हम्म। तो महान छात्रों, बेटा 2 दिन, 2 दिन किसी कारणवश आ नहीं पाए, थोड़ा ना 2-3 दिन पढ़ा नहीं पाए, जरा कुछ कारण थे। बताएंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो आज भाई एक काम करते हैं, देखो हमने 2 फंक्शनों को मिला के एक नया फंक्शन कैसे बनाते हैं, है ना, वो तो हमने पढ़ लिया। अरे भाई बहुत सिंपल है कि भाई अगर कोई फंक्शन हो ए से बी में, कोई फंक्शन हो, मान लो ये कोई है, ये ए है, ये बी है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ए, इसको बी कह रहे हैं, कोई फंक्शन है यहाँ पे एफ, ठीक है। और बी से सी में, ये सी है, और बी से सी में एक और कोई फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, एक्स को वाई से कनेक्ट करता है, और ये फंक्शन क्या करता है, वाई को जेड से कनेक्ट करता है। तो ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि एक और फंक्शन हो सकता है जो एक्स को सीधे वाई से कनेक्ट करता हो। तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं भाई, वो फंक्शन जो एक्स को वाई से कनेक्ट कर रहा है उसको क्या कह रहे हो, एफ कह रहे हो। यानी कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखेंगे। एक्स की इमेज वाई है, किसके थ्रू, वाई के थ्रू, सॉरी एफ के थ्रू। यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे जी वाई इज इक्वल टू जेड, यानी कि वाई की इमेज कौन है, जेड है। किसके थ्रू, किसके जरिए, किसके माध्यम से, जी के माध्यम से। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि भाई एक्स की इमेज क्या होगी, जेड हो सकती है, किसके माध्यम से, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जेड। एक नया फंक्शन हो सकता है जी ऑफ एफ, ऐसा जो इसकी इमेज को यहां बनाता है, ऐसा। चलो तो बेटा एक काम कर रहे हैं, आज थोड़ा सा इस पे और क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो हमारे पास 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये मेरे पास ये आर डी शर्मा है, इससे 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, बाहर फिर दो। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी सच दैट आर टू आर, और जी एक्स इज इक्वल टू है 2x प्लस 1, ठीक। तो उसके बाद कहता है देन फाइंड g ऑफ f एंड f ऑफ g। मैंने पहले भी कहा था बेटा, इसको गॉफ नहीं करते, गॉफ नहीं पढ़ते इसे ना, इसको फॉग नहीं पढ़ते। फॉग का क्या मतलब हुआ, फॉग नहीं पढ़ते इसे, f ऑफ g, ठीक है। तो ये दोनों निकालना है हमने। तो देखो भाई बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, f such that r to r defined as, कैसे डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये देखो, एंड g such that r to r, ये कैसे डिफाइन कर रखा है, डिफाइंड एज जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक। यहां तक हो गया। अब भाई जरा ध्यान से देखो, तुमने क्या निकालना है, तुमने निकालना है सबसे पहले चीज निकालनी है जी ऑफ एफ एक्स। तो भाई जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसे निकालने लगेंगे, तो यहाँ पर एक्स लिखना पड़ेगा ना हमें। अरे भैया जब तुम एफ लिखते हो तो एफ के बगल में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिखते हो, एफ एक्स नहीं लिखते, लिखते हो एफ एक्स, लिखते हो एफ एक्स। तो वैसे इसको लिखेंगे एक्स यहाँ पे, तो यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अब क्या, तो भैया ये लगना कैसे शुरू होता है, जी एफ एक्स ऐसे लगना शुरू होता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जी एफ एक्स। भाई अब जरा तुमसे एक और बात भाई बताई थी मैंने कि भैया जरा ध्यान से, एक बार जरा ध्यान से देखो कि हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास हो रहा है जी एक्स। देखो जरा जी एक्स क्या है, देखो जी निकाला ना, जी की वजह निकाली ना, तो जी देखो जी एक्स क्या है, जी एक्स हमारे पास 2x प्लस 1। अरे भैया जो भी चीज यहां पे रखेंगे, जो भी चीज यहां पर आएगी, जो भी आएगी वही चीज तुम्हें यहां पे भी रखनी पड़ेगी। हो गई बात क्लियर। अगर मैं यहाँ पे y रखूं, यहाँ पे अगर y रख दूं तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, यहां पर भी y आ जाएगा। फिर तो यहां पर अगर y स्क्वायर रख दूं तो यहां पर भी y स्क्वायर आ जाएगा,
हो गई बात क्लियर। अगर मैं यहाँ पर fx रख दूं तो यहाँ पर भी तो fx आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब जरा ध्यान से देखो भैया, देखो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने g fx क्या आ रही इसकी वैल्यू 2 fx प्लस 1, तो ये आ रही इसकी वैल्यू 2 fx प्लस 1। ठीक, अब ये तो हो गया। अब भैया जरा ध्यान से देखो 2 तो 2 रहा, fx की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 1, ये आ रहा तुम्हारा g ऑफ f। ऐसे ही हमने क्या निकालना है, f ऑफ g निकालना है, तो फिर से यहाँ पे क्या लिखा, x लिखा। ये कैसे लगेगा, f और यहाँ पे आएगा gx। ठीक, अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, ये रफ में कर रहे हैं, fx हमारे पास क्या है, fx हमारे पास x स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे a रख दूं तो यहाँ पर भी तो ऑटोमेटिकली a आ जाएगा। आया समझ? यहाँ पर अगर मैं a b c रख दूं तो यहाँ पर भी तो a b c आ जाएगा, आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं gx रख दूंगा तो यहाँ पर भी तो gx आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो जरा ध्यान से, f gx की वैल्यू क्या निकल रही है, gx का स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, gx का स्क्वायर। ठीक, और gx क्या है, gx की वैल्यू है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये तुम्हारे पास आ गया। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बड़े आसान क्वेश्चन है, ठीक है, हर साल लगभग 1 मार्क में पूछे जाते हैं, यूके बोर्ड में या और अदर बोर्ड में जैसे सीबीएसई बोर्ड में भी। 1 नंबर का कोई ज्यादा वो काम है उसमें, 1 नंबर का पूछा जाता है, वो सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का। ये तो भाई ये था तुम्हारे पास। देखो अब क्या है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ये तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, सिंपल चीज है। हालांकि इसमें एक मॉड वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसको भी कराने की सोच रहे हैं, पर आज एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो भाई हमारे पास क्वेश्चन है ये, कहता है कि लेट एफ सच दैट, अब देखो यहाँ पे ग्रुप का पूरा ग्रुप दे दिया, 2 3 4 5 2 3 4 5 9 and G such that 3 4 5 9 2 7 11 15 defined as, कैसे डिफाइन कर रखे हैं, F2 is equal to 3, F3 is equal to 4, F4 and F5 is equal to 5। ये तो ऐसा डिफाइन कर रखा है। और ये कैसे डिफाइन कर रखा है, ये कर रखा है G3 and G4 is equal to 7 and G5 और G9 is equal to 11। तो हमसे क्या चाहता है, हमसे चाहता है फाइंड G of F, ये हमसे चाहता है कि हम ये निकाल के लिखें। भैया थोड़ा सा जरा ध्यान से देखो क्या क्या लिखा है उसमें। देखो पहली बात तो उसमें जो हमारे पास, हम कैसे लिखते थे, हम लिखते थे A to B, यानी कि जो सेट हैं उनके हम सिंबल्स लिखते थे, पूरा सेट नहीं लिखते थे, हम सिंबल लिखते थे कि A कोई सेट है, B कोई सेट है, या हम कैसे लिखते थे, हम लिखते थे R to R, यानी कि R कोई सेट है, यानी कि सेटों के सिंबल लिखे हैं। यहां उसने क्या किया, यहां उसने पूरा सेट दे दिया, उसने सिंबल नहीं दिए, उसने पूरा सेट दे दिया। इस सेट से इस सेट में कोई फंक्शन है, इस सेट से इस सेट में कोई फंक्शन है जी। और कैसे डिफाइन कर रखा है, जो डिफाइन उसने कर रखा है भैया देखो जरा ध्यान से, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म लिखा हुआ है फंक्शन का, ये जनरलाइज फॉर्म है, ये जनरलाइज फॉर्म है। जबकि जो फॉर्म है क्या है, एलिमेंट फॉर्म है। हर एक एलिमेंट को अलग अलग बता दिया गया है कि भैया इसकी इमेज ये होगी, इसमें थोड़ी बता रखा है, इसमें तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। इसमें हर एक एलिमेंट की इमेज बता रखी है सबके लिए, ये एलिमेंट फॉर्म है, ये भी एलिमेंट फॉर्म है, इसको एलिमेंट फॉर्म कहते हैं।
जब किसी खास एलिमेंट का बता दिया जाता है कि इस एलिमेंट का इमेज ये है, इस एलिमेंट की इमेज ये है, तो ये एलिमेंट फॉर्म है। तो देखो अब भैया देखो जरा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, हमने ये निकाल के दिखाना है। तो देखो करेंगे क्या भाई, सबसे पहले तो ये सारा का सारा f सच है 2 3 4 5 2 3 4 5 9 डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, f2 इज इक्वल टू 3, f3 इज इक्वल टू 4, f4 और f5 इज इक्वल टू 5। देख रहे हो 4 की इमेज भी 5 है और 5 की इमेज भी 5 है, ठीक है। एंड g such that 3 4 5 9 to 7 11 15, ठीक। ये कैसे गिवन है, डिफाइंड एज g3 एंड g4 दोनों की इमेज कितनी है 7, ठीक। और g5 और g9 इज इक्वल टू 11। देख रहे हो 3 की इमेज भी 7 है, 4 की इमेज भी 7 है, यहाँ 5 की इमेज भी कौन है 11 और 9 की इमेज भी कौन है 11, ठीक। ये तो हुआ गिवन का मामला जो तुम पेपर में लिखोगे भाई ये गिवन है, ठीक। अब हमने निकालना था, तो भैया हमने देखो हमने निकालना था g ऑफ f, ठीक। अब कैसे निकालेंगे, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी जिस दिन कंपोजिशन फंक्शन पढ़ा रहे थे, उस दिन तुम्हें एक बात बताई थी कि g ऑफ f का डोमेन क्या होता है, ये बताया था तुम्हें। g ऑफ f का डोमेन क्या होता है, देखो g ऑफ f का डोमेन वही होता है जो f का डोमेन होता है। f का डोमेन कौन है, ये है, ये तो पता होगा ना, ये f का डोमेन है, ये f का कोडोमेन है, ये तो पता है। ये g का डोमेन है, ठीक, और ये g का कोडोमेन है, ठीक। तो भैया g ऑफ f का डोमेन क्या होता है, वही होता है जो f का डोमेन होता है। तो भैया एक बात याद जरा ध्यान से रखो, यहाँ पर मुझे कुछ नंबर रखने हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे उसने नंबर रखे हैं ना f2 इज इक्वल टू 3, तो ये क्या है, क्या है ये डोमेन है। जो यहाँ पे लिखा रहता है फंक्शन के जस्ट बगल में जो नंबर लिखा रहता है वो डोमेन होता है, ठीक, ये डोमेन है। तो मुझे यहाँ पर भी डोमेन लिखना है, और डोमेन क्या है ये है, यानी कि मुझे यहाँ पे पहले 2 लिखना है, 2 लिख के सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, g(f2) ऐसे तो हो भाई सॉल्व। f2 का वैल्यू कितना है, f2 का वैल्यू है 3, f2 का वैल्यू रखा मैंने यहाँ पे 3, और g3 का वैल्यू कितना है, g3 का वैल्यू है 7। यानी कि जो कंपोजिट फंक्शन है कौन, g ऑफ f, उसका डोमेन कौन है 2 और उसकी रेंज कौन है 7, यानी कि 2 की इमेज कौन है 7 है। आया समझ। अब भैया ऐसे ही दूसरा निकालो g ऑफ f, अब 2 रख दिया, अब यहां पर अगला डोमेन आना है, पहला डोमेन हमने रख दिया 2, अब अगला डोमेन कौन है 3, तो f3 4 और g4 7, यानी कि जो g ऑफ f है, जो फंक्शन है g ऑफ f, उस फंक्शन के थ्रू, उस फंक्शन के जरिए 3 की इमेज कौन है 7 है। ऐसे हमने अगला g ऑफ f, अगला डोमेन कौन है 4, f4 कितना है, f4 है 5, और g5 कितना है 11, ठीक। और लास्ट g ऑफ f, लास्ट डोमेन कौन है 5। भैया g ऑफ f में किसका डोमेन रखोगे, f के डोमेन रखोगे, क्योंकि g ऑफ f का डोमेन वही होता है जो f का डोमेन होता है। तो g ऑफ f 5 हमारे पास है, g f5 कितना है 5, तो g5 कितना है, g5 है 11, ठीक। आगे सारे अब देखो जरा ध्यान से, g ऑफ f इज इक्वल टू 2 का पेयर है 7 के साथ, 3 का पेयर है 7 के साथ, 4 का पेयर है 11 के साथ, और 5 का पेयर है 11 के साथ। ये तुम्हारा g ऑफ f आया समझ में, ये था।
तो बेटा इसको देखो, कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई अगर नहीं आता समझ में तो उसको पूछो, कोई परेशानी नहीं। इसमें भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी के कई ऐसे क्वेश्चन है जो कराने लायक क्वेश्चन है, उनको भी कराएंगे। ठीक, कर मिलते हैं।